Hello guys, so this is lecture number 1 of chapter 2, unit 1, units and measurement. नाम से पता चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो इसमें दो बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से. किस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी है? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स. ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है, ठीक है, और जिनसे हम लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे लेंथ, वेलोसिटी, फोर्स, टाइम एट्सेट्रा. ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, जिस भी क्वांटिटी, जिस भी चीज़ को हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पाएँ और उसको यूज़ करके हम फिजिक्स के लॉज डिफाइन कर पाएँ इज़ फिजिकल क्वांटिटी. सिंपल. ओके, नाउ physical quantities can be classified into two types. One is fundamental and the other is derived. Fundamental और derived का मतलब पता है. Fundamental क्या होती हैं? जो बेसिक होती हैं, जो कोर होती हैं, जिस पे सब चीज़ें डिपेंड होती हैं. और derived मतलब जो किसी और से derive की गई हैं, ठीक है, किसी और से निकाली गई हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, वो होती हैं derived. अभी एग्जाम्पल से समझते हैं. तो फर्स्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. Those quantities which are independent of each other and all the other quantities may be expressed in the terms of these fundamental quantities. क्या है ये? इंडिपेंडेंट है. ये जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ेंगे वो किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है, और कोई भी और फिजिकल क्वांटिटी को हम इनके टर्म्स में लिख सकते हैं. ये 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं. फर्स्ट इज़ योर लेंथ, सेकेंड इज़ मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ये ब्राइटनेस के टर्म्स में बात करते हैं हम, लाइट के टर्म्स में, ठीक है. तो ये 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है. फिर है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिराइव्ड और एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिनको हम इन 7 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ओके. वेलोसिटी. देखो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ. तो लेंथ अपॉन टाइम. लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. तो हमने क्या किया? हमने वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया. तो दिस इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी. सिमिलरली एक्सेलरेशन, इट इज़ स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है. स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ अपॉन टाइम. तो लेंथ अपॉन टाइम तो क्या हो गया? लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है. तो लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, ये क्या है? सारी लेंथ इज़ योर फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज़ ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी. तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी. वाई? बिकॉज हमने इसको किस में रिप्रेजेंट कर दिया है? इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़. इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है मोमेंटम. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी. अब मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी को आप फर्दर लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हो. तो अब हमने मोमेंटम को क्या लिख दिया है? हमने लिख दिया इसको मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम. ये तीनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. तो हमने मोमेंटम को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया. हैंस मोमेंटम इज़ योर डिराइव्ड क्वांटिटी. इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट इज़ फोर्स. फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं. एक आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा है, जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन अगेन यहाँ से आपने देखा इट इज़ लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर. तो ये जो पूरी क्वांटिटी है वो हमने किस में लिख दी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में. एंड हैंस फोर्स इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके. इट इज़ यूनिट. यहाँ से मेनली टॉपिक स्टार्ट होता है आपके चैप्टर का, ठीक है. तो सपोज़ मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ और आपसे लेंथ पूछूँ, ठीक है, और आप मुझे आंसर दो 5. तो विल आई बी सेटिस्फाइड विद द आंसर? मुझे नहीं पता ना कि 5 के आगे कितना लगेगा. 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, 5 किलोमीटर है, क्या है, ठीक है. तो मुझे इसके आगे कुछ और बताना पड़ेगा. अभी मैं इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ. तो ये एक रेफरेंस चीज़ होती है जो हम पीछे लिखते हैं, ठीक है. उसके रेफरेंस में हम बताते हैं कि पूरा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना होगा, ठीक है. तो डेफिनेशन ऑफ यूनिट यही होता है. मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक internally accepted reference standard called unit. ठीक है. Measurement of any physical quantity involves comparison with certain basic internally accepted reference standard. तो हमने ये जो हम सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर जो भी लिखते हैं वो क्या है? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है
जिसको हर जगह एक्सेप्ट किया गया है। सेंटीमीटर आप कहीं पे भी बोलोगे समझ जाएगा कोई भी, किलोमीटर कहीं पे भी बोलोगे समझ जाएगा, ठीक है। तो मतलब समझ आ गया यूनिट का, ओके। उसके बाद आता है आपका मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट, मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे बताते हैं हम? सपोज ये एक मास है कोई 5 kg का, ठीक है, और ये एक लाइन है जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो ये इसका मेजरमेंट हुआ, 5 kg इस बॉल का मेजरमेंट हुआ, 6 सेंटीमीटर इस लाइन का मेजरमेंट हुआ। तो मेजरमेंट में अगर आप देखोगे तो दो क्वांटिटीज़ आ रही हैं, एक आ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी चीज़ आ रही है उसकी यूनिट, ठीक है, जो रेफरेंस यूनिट हमने बात की। तो मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का दो चीज़ें इन्वॉल्व करता है, क्या? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है उसका यूनिट। इज दैट क्लियर? सो the first part gives us how many times the unit is contained in physical quantity, कितने टाइम है, and second part gives us the name of the standard unit. clear? तो किसी भी physical quantity को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NU से, where N is your number and U is your unit. For example, length है आपका 5 सेंटीमीटर, mass हो गया 10 kg. So this was the measurement of a physical quantity. Okay? The measure of a physical quantity remains constant irrespective of the size of the unit. ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप कोई भी यूनिट, साइज ऑफ यूनिट यूज़ करो। जैसे सपोज मुझे इस बॉल का मास लिखना है, ठीक है, अगर मैं केजी लिखती हूँ तो ये आता है 5 kg, और अगर इसी मास को मैं ग्राम्स में लिखना चाहूँ तो वो होगा 5000 ग्राम। समझ आया? तो मेजरमेंट इधर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई, यूनिट भी चेंज हो गया, इधर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज, यूनिट इज चेंज, लेकिन 5 kg जो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है इट इज़ इक्वल टू 5000 ग्राम। समझ आ गया? तो आप जो ये चीज़ हमने लिखी थी यहाँ पर कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या लिखते हो? N इंटू यू, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, अगर ये बढ़ जाता है तो ये कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। कैसे? देखो, पी क्यू कॉन्स्टेंट रहता है, 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख देते हो। ये दोनों चीज़ें एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। सपोज आपने लाइन ड्रॉ की है, मैं इसको बोल रही हूँ कि इसका मेजरमेंट इज़ 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर भी यही है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट तो वही है, बट आपने न्यूमेरिकल वैल्यू और इसका जो यूनिट है वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इधर बात करूँ तो इधर इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है से N1 वो आपकी है 1, एंड जो आपका यूनिट है से U1 इट इज़ मीटर, ठीक है। जब मैं इसकी बात करती हूँ तो इसमें जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है इट इज़ 100, ओके, एंड जो आपका यूनिट है U2 इट इज़ सेंटीमीटर। तो आप देखोगे फिजिकल क्वांटिटी को आपको बैलेंस्ड रखना है, सेम रखना है। तो जब आपने छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू चूज़ की है तो उसके साथ यूनिट बड़ा आया है, मीटर एक बड़ा यूनिट होता है सेंटीमीटर से। जब आपने बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू चूज़ की तो आपका यूनिट ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें जो क्वांटिटी है उसको क्या रखना है? कांस्टेंट। तो हमारा कंक्लूजन ये आता है कि जब u बड़ा है तो n छोटा होगा, जब u छोटा है तो n बड़ा होगा। जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो हमने यूनिट बड़ी ली है, kg बड़ा यूनिट होता है। सिमिलरली यहाँ पे नंबर काफ़ी बड़ा है 1000, बट जो ग्राम्स है वो छोटा यूनिट है। क्लियर? तो दिस वाज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। पहला है सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। आपने देखा होगा अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो कभी हम मीटर यूज़ करते हैं, कभी सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, कभी किलोमीटर भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली टाइम के लिए भी आर यूज़ होता है, सेकेंड यूज़ होता है, मतलब बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन हुए हैं। पहला है CGS। CGS होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसका मतलब हम लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, वेट को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। ये सिस्टम फ्रांस में यूज़ होता है। देन इज़ FPS, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। फुट किसका है? लेंथ का, पाउंड मास का, सेकेंड टाइम का। दिस इज़ ब्रिटिश सिस्टम। देन MKS, M इज़ मीटर लेंथ, kg मास एंड सेकेंड टाइम। दिस इज़ MKS। द नेक्स्ट इज़ SI, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर जगह एप्लीकेबल है और उसी को हम पढ़ेंगे मेनली यहाँ पर, ठीक है। तो अबाउट SI सिस्टम, इट वॉज डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड बाय GCWM, जिसका फुल फॉर्म है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स,
एंड इट वाज एक्सेप्टेड इन 1971 फॉर इंटरनेशनल यूसेज। ठीक है, हर जगह यूज़ करने के लिए कौन सा सिस्टम डेवलप हुआ? SI सिस्टम, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, दिस सिस्टम हैज़ 7 फंडामेंटल यूनिट्स। हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उन क्वांटिटीज़ के जितने भी यूनिट्स हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और उसके साथ हमें मिलेंगे 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो टोटल हमें 9 यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। ये है फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटीज़ भी इनको बोलते हैं, उनके यूनिट्स। पहला है लेंथ, इसका यूनिट इज़ मीटर जिसका सिंबल इज़ m। दूसरा है मास जिसका यूनिट इज़ किलोग्राम, kg इज़ द सिंबल। फिर है टाइम, सेकेंड इसका यूनिट है s सिंबल। देन इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट इसका एम्पियर है, सिंबल इज़ a। देन टेम्परेचर या फिर थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट इज़ केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। ठीक है, केल्विन होता है। के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है मोल। ओके, देन इट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला जिसका सिंबल इज़ CD। ओके, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और इनके यूनिट्स कहलाएंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, ये 2 हैं। फर्स्ट इज़ प्लेन एंगल जिसका यूनिट इज़ रेडियन और इसका सिंबल इज़ RAD। एंड सेकेंड इज सॉलिड एंगल जिसका यूनिट इज T रेडियन एंड सिंबल इज SR। इसके बारे में पूरा सेकेंड जो लेक्चर होगा डिटेल्ड होगा इसी के लिए। ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स के लिए। एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम, क्यों SI सिस्टम को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से करना है इसे। फर्स्ट इसका एडवांटेज है इट इज़ अ कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या है? All the derived units can be obtained by simple multiplication or division of all the fundamental units। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो भी आपके derived units होते हैं, derived units मतलब derived physical quantity के जो units होते हैं उनको जब आप लिखोगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिविजन से आ जाएगा। सपोज अगर हमको लिखना है एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी एक लेंथ ही है, ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है? मीटर, और इसका भी मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। तो सिंपल हमें 2 फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से जो मीटर स्क्वायर मिला है वो किसका यूनिट मिल गया? एक डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट मिल गया। तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट। सिमिलरली कोई और एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं फोर्स का। ठीक है, फोर्स का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो मास का ऐसा यूनिट इज kg एंड एक्सेलरेशन क्या क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुआ है, सेकेंड स्क्वायर को हमने डिवाइड किया है, तो हमें एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो थी फोर्स, उसका यूनिट मिल गया है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ द यूनिट्स है। ओके, SI यूनिट इज़ अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। रैशनल सिस्टम क्या होता है? आप देखो, इट यूजेस ओनली 1 यूनिट फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इज कैलोरी। जब हम हीट एनर्जी प्रैक्टिकल टर्म्स में बोलते हैं तो हम उसका यूनिट लगाते हैं कैलोरी। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं तो किलोवाट आवर, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं तो EV, ये आगे पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन जब हम SI यूनिट में बात करते हैं तो हमें पता है कि ये भले ही हीट एनर्जी है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, लेकिन है तो ये एनर्जी। तो इसका हम एक कॉमन यूनिट क्या देते थे? जूल्स। समझ आ गया? तो ये है इट यूजेस ओनली 1 यूनिट फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी एंड देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, एडवांटेज है SI इज़ अ मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम क्या है? द मल्टीप्लायर्स एंड सब मल्टीप्लायर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 10। इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज अगर हम मास लेते हैं, मास का SI यूनिट kg होता है, kg के दूसरे यूनिट में हमें चेंज करना है, सपोज ग्राम्स में हमें चेंज करना है, तो हमें पता है कि 1 kg इज़ 10⁻³ ग्राम। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लेंथ की बात करती हूँ तो लेंथ का SI यूनिट इज़ मीटर। इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें पता है इट इज़ 10 सेंटीमीटर। किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है इट इज़ 10⁻³ किलोमीटर। यानी हम जो SI यूनिट है उसको बाकी के यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं? नॉर्मल 10 की पावर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ठीक है, सो दिस इज मैट्रिक्स सिस्टम। क्लियर?
तो हमने 3 सिस्टम्स पढ़े, 3 एडवांटेजेस पढ़ी। पहला कि वो कोहेरेंट होता है, दूसरा वो रैशनल होता है, एंड तीसरा मेट्रिक होता है। ठीक है, बाकी जो सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला था वो सेकेंड लेक्चर, उसका डिटेल्ड लेक्चर है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर।